हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिटल फॉर एसएससी फॉर बेटर क्वेश्चंस। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए एग्जामिनेशंस आपका 6 अगस्त डिसाइड किया गया है। हिंदी का महामैराथन में 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें आपको कम से कम 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है। हिंदी का फुल पेपर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बिहारी किस काल के कवि थे? एवरग्रीन क्वेश्चन हैं। बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जी आप सब लोग जानते हो, रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो ऐसी पंक्तियां आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये किसकी पंक्ति है? भगवती चरण वर्मा। डी ऑप्शन देख रहे हैं आपका, 52 का डी ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा जी की यह पंक्ति है। बहुत ही फेमस पंक्ति है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में देते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, सोना, रोना। इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो आपका पढ़ना आपका क्या होता है? यह आपका सकर्मक क्रिया है। ज्ञा को वर्ण में माना जाता है, तो ज्ञा को वर्ण में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कवि, कवि शब्द में संज्ञा है, तो भैया कवि में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नहीं सकते हैं 58। टा वर्ण में किस प्रकार का व्यंजन है? एवरग्रीन क्वेश्चन। टा वर्ग में कौन सा व्यंजन है? 58 इसमें कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी। नहीं सकते हैं मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद, मनः प्लस रथ, मनोरथ। 59 ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी, विद्यार्थी का कौन सा उदाहरण है? विद्यार्थी का कौन सा उदाहरण है? यह आपका उदाहरण है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है, ओके। दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी। जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चिन्ह से संबंधित आता है तो योजक चिन्ह कौन किसको बोलते हैं? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, योजक चिन्ह, ठीक है। इसको डैश भी बोलते हैं। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब होता है? बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अव्ययीभाव समास नहीं है। ऑप्शंस में से देश रक्षा जो शब्द है ये किसका उदाहरण है? देश रक्षा जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, ठीक है। तत्पुरुष समास का देश रक्षा उदाहरण है। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या बनेगा? अभिलाषा का बनेगा मनोरथ, मनोरथ। ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, जहां पर नहीं शब्द आता है। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है रसाल। क्या नहीं है? रसाल। ऑप्शन नंबर डी। शगुन का क्या होता है? निर्गुण होता है, विलोम। और जो पानी जो पसीने से उत्पन्न हो उसे, उसके लिए एक वाक्य, जो पसीने से उत्पन्न और मरना, जन्म लेना और मरना, वाक्यांश के लिए शब्द, इसका मतलब होता है आवागमन, ठीक है। जन्म लेना और मरना, इसके लिए एक वाक्यांश होता है आवागमन। नाम देख सकते हैं वाणिक। वाणिक का तद्भव रूप काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टफ भी आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप बना नहीं सकते हैं। वाणिक, इसका तद्भव बनेगा बनिया, मतलब बनिया को बोला जाता है वाणिक, ठीक है। कूची, इसका तत्सम रूप, कूची का तत्सम रूप क्या बनेगा? कुर्चिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कुर्चिका। कौन सा शब्द, कौन सा, इसमें 4 शब्द हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो कि
प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो कृत्यवाच्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृत्यवाच्य। नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। आकाश, आकाश, अंबर, आकाश, गोंद, वस्त्र, कपास, 4 ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? गोंद, ठीक है, क्योंकि अंबर का आकाश भी होता है, वस्त्र और कपास होता है, गोंद नहीं होता है। मुहावरे, घर का भेदी लंका ढावे, इसका मतलब होता है विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बहुत ही फेमस है, दोहरा दुर्गुण, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब होता है अतीत को उद्घाटित करना, अतीत को उद्घाटित करना। कहते हैं कई बार रिपीट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो काले शब्द हैं ये अशुद्ध है और हमें इन चारों में से शुद्ध छांटना है। तो कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है? एक्चुअली में आपसे ये पूछ रहा है। डी ऑप्शन देख रहे हैं, बिल्कुल कवित्री इस प्रकार से लिखते हैं और इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। सजल की 10वीं की परीक्षा, अब परीक्षा यहाँ पे गलत है, परीक्षा सही क्या हो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। महंत जी को अध्यात्म का ज्ञान है, अध्यात्म गलत लिखा हुआ है, तो राइट अध्यात्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सही वाक्य चुनना है, मतलब सूरज पूर्व दिशा पर उगता है, सूरज पूर्व दिशा में, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ये ठीक है, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस गलत है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? 5 नंबर क्या है? ये पंक्ति है। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए, जनाई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग होता है किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये तो सीधे सीधे आपका परिभाषा ही पूछ लिया है, ठीक है। तो परिभाषाएं जब तक आपको याद नहीं होगा इस क्वेश्चन को आप बना नहीं पाएंगे। तो यमक अलंकार होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसको बोलते हैं अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। विज्ञान में इक लगाने से, मतलब विज्ञान में अगर प्रत्यय हम लगाएं, इक लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? क्या बनेगा? वैज्ञानिक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। 95 परीक्षा प्रश्न गलती इन शब्द के बहुवचन रूप बनाइए। तो परीक्षा का परीक्षाएं हो जाएंगी और प्रश्न का क्या बनेगा? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, प्रश्न को प्रश्नों करोगे आप लोग, जो कि गलत है, ठीक है। प्रश्न तो बनेगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। प्रश्न का प्रश्न ही बनता है बहुवचन। गलती का गलतियां बनेगा, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ए भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर गलतियों है, गलतियों नहीं बनेगा। वह अपनी खुद की डैश वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। जैसे कौन सा आपका सर्वनाम है जो अपने हैं, देख रहे हैं आप अपने, तो इसमें कौन सा निजवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम? 96 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपने, ये आपका क्या है? बी ऑप्शन देख रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। 97 देखते हैं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके साधन हैं? भैया ज्ञानवर्धक के हैं, मनोरंजक के हैं और बौद्धिक दृष्टि के लिए है। तो मतलब इट मीन्स सभी ऑप्शंस करेक्ट है, डी ऑप्शंस, ठीक है। संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संबोधन के लिए हम महोदय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था। बैताल पच्चीसी रचना किसकी है? एवरग्रीन क्वेश्चन। बैताल पच्चीसी किसकी रचना है? श्रुति मिश्र, ठीक है, श्रुति मिश्र, ऑप्शन नंबर ए, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ये है आपका ईशा अल्लाह खां, ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की रचना है। बैताल पच्चीसी ये आपका श्रुति मिश्रा की रचना है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। यहाँ पर फिनिश होता है आज का सेशन। सेशन से पहली बार अगर जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा। लाइक कर सकते हैं सेशन को, अगर सेशन पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।